आज के इस वीडियो सेशन में हम मेंसुरेशन के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक्स से सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझेंगे कि इस तरह के सवाल को आसानी से मात्र 1 से 2 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा। क्वेश्चन है आपका 200 मीटर इंटू 180 मीटर वाले आयताकार क्षेत्र के चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 200 मीटर गुना 180 मीटर का एक आयताकार क्षेत्र है, उसके चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपके माइंड में आता है कि मेंसुरेशन हार्ड चैप्टर है, तो आप इस कारण से सॉल्व नहीं करते। फिर होता है कि चलो क्वेश्चन पढ़ते, तो क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप सोचोगे ये तो काफ़ी लंबा जाने वाला, इसमें मल्टीप्लिकेशन करने पड़ेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, सम करने पड़ेंगे, तो ये तो काफ़ी लंबा जाने वाला, चलो इसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो नहीं, इसके कुछ ट्रिक्स होते हैं। अगर आप उस ट्रिक्स को जान लें तो आपको इसे एग्जाम्स में कभी भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इसके लिए कौन सा ट्रिक है वो हम देखेंगे। तो कह रहा है हमारा सबसे पहले मेंसुरेशन है हो, ज्योमेट्री हो, सबसे पहले हमारे दिमाग में उस चीज़ का फिगर आना चाहिए। तो इसके क्वेश्चन को देख के आपका फिगर क्या आ रहा होगा कि 200 मीटर गुना 180 मीटर का आयताकार क्षेत्र है, तो इस तरह से हमारा एक आयताकार क्षेत्र होगा। आपके माइंड में सबसे पहले आया होगा इस तरह से हमारा एक आयताकार क्षेत्र होगा। फिर कह रहा है कि इसके चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इस तरह से 10 मीटर चौड़ा इसके चारों ओर क्या होगा, तो रास्ता होगा। तो हमसे पूछ रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। रास्ते का क्षेत्रफल यानी कौन से पार्ट का पूछ रहा है, तो ये जो आपका पार्ट बीच का है, ये सारा जो पार्ट है, इस तरह से जो आपका पार्ट ये बचा हुआ है, इसका आपको क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसे हमारा बनाने का जो एक सबसे पहले तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो सबसे पहले हम अंदर के निकाल लेंगे। फिर बाहर के अंदर की हमारी लंबाई दे रखी है 200 और 10 मीटर चौड़ा रास्ता, तो इस तरह से हम बाहर में ऐड करेंगे, फिर ये सब करेंगे। तो क्यों ना हम इस तरह की चीज़ों को सोचने का झंझट नहीं रखें, इसे आसानी से खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया। वो ट्रिक क्या हमने आपको बताया है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो अगर बाहर से रास्ता खींचा हुआ रहता है, तो इसके लिए भी आपका ट्रिक होता है। वो ट्रिक हम आपको इस क्वेश्चन में आगे भी बताएंगे, इस सेशन में आगे भी बताएंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम ट्रिक देखते हैं। ट्रिक हमारा होता है 2 इंटू रास्ते की लंबाई मल्टीप्लाई बाई आपका होता है लंबाई प्लस चौड़ाई यानी L प्लस B प्लस आपका होता है 2x यानी 2 इंटू रास्ते की चौड़ाई। इस तरह से ये हमारा हो गया 2 गुना रास्ते की चौड़ाई यानी 20, फिर L प्लस B 200 प्लस 180 यानी 380 प्लस 2 इंटू 10 यानी कि 20। इस तरह से ये हमारा कितना हो गया, तो 20 इंटू 400 यानी कि 8000। तो ये तो हमारा आ गया 8000। इसी तरह से ये तो आपका था कि अगर ये फॉर्मूले याद रखते हो, तो ये तो आप सोचोगे कि ये तो बाहर का हुआ कि बाहर से रास्ता है, तो अगर अंदर से रास्ता होगा क्या। तो उसके लिए हम देखते हैं कि अगर अंदर से रास्ता होगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसके सारे ट्रिक्स को देखते हैं। तो जैसा कि हमने आपको सबसे फर्स्ट में आपके जो आज हमने आपको क्वेश्चन बताया, उसके लिए सबसे फर्स्ट जो हमने आपको बताया, उसके लिए हमने आपको क्या बताया कि अगर एक आयताकार क्षेत्र है, इस तरह से एक आयताकार क्षेत्र है, उसके चारों ओर एक रास्ता है। क्या बताया कि उसके चारों ओर अगर रास्ता हो, बाहर से एक रास्ता हो, तो इसके जो हमारे होते हैं क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल का वैल्यू क्या होता है। तो हम जो भी आपको बता रहे कि क्या बता रहे हैं, तो रास्ते के क्षेत्रफल के बारे में हम आपको बता रहे हैं एरिया ऑफ, क्या बता रहे हैं, तो एरिया ऑफ पाथ, ना कि कुछ और कि बाहर का एरिया अंदर की एरिया। हम आपको एरिया ऑफ पाथ के बारे में बता रहे हैं। ये ट्रिक आपको तभी लगा रहे हैं जब एरिया ऑफ पाथ पूछे। तो एरिया ऑफ पाथ का ट्रिक हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया हमने आपको बताया क्या बताया, तो 2 इंटू 2x यानी 2 इंटू रास्ते की चौड़ाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x, ये हमने आपको ट्रिक बताया। आगे के क्वेश्चंस के लिए भी आपके ट्रिक क्या होंगे, ये तो हमारे हो गए जब बाहर से रास्ता हो। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं जब रास्ता हमारा, मतलब ये तो हमारा था कि बाहर से चारों ओर रास्ता था। अगर हो सकता है कि एक आयताकार आपका गार्डन हो, उसके अंदर आपका एक ग्राउंड होता है, तो उस ग्राउंड के बाहर जो रास्ता हुआ उसके बारे में भी आपसे पूछता है, तो उसका निकालने का हमारा क्या ट्रिक होता है। तो सबसे पहले हम उसके वो देखेंगे फिगर। इस तरह से हमारा एक आयताकार ग्राउंड है, इसके अंदर हमारे क्या है, तो रास्ते हैं। तो इस तरह से हमने इसके अंदर से एक ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड हो गया। तो हमसे किस चीज़ का एरिया पूछेगा, तो ये जो हमारा पार्ट है हमेशा आपको इसी पार्ट का एरिया पूछेगा। बट पिछले क्वेश्चन में आपका कंडीशन क्या रखा था,
पिछले क्वेश्चन में आपका था कि लंबाई आपको इसका दिया हुआ रहेगा और चौड़ाई भी अंदर वाले का दिया हुआ रहेगा और बाहर वाले के बारे में आपको नहीं पता रहेगा। बट इस क्वेश्चन में आपको कंडीशन क्या है कि आपका लंबाई भी बाहर वाले ग्राउंड का होगा और चौड़ाई भी। तो इस तरह से अगर बोले कि एक आयताकार बगीचा या कुछ भी गार्डन है, उसके अंदर 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो उसके लिए हमारा क्या फॉर्मूले होंगे? तो उसके लिए हमारे फॉर्मूले हो जाते हैं 2 × x × l + b - 2x। पिछले क्वेश्चन में हमने +2x बताया, इसमें -2x, बस इतना का ही आपको फ़र्क होता है। ये तो आपके हो गए 2 सिंपल कंडीशन। नेक्स्ट भी आपके कंडीशन आते हैं। नेक्स्ट कंडीशन हमारा क्या होता है? कंडीशन नंबर 3। ये तो हमारा एक होता है कि उसके बीचों बीच से रास्ता जाता है, लंबाई में भी और चौड़ाई को भी कट करता है। मतलब आपके फिगर किस तरह से बने हुए रहेंगे एग्जाम में? तो ये हमारा एक गार्डन रहेगा, इसके बीच से हमारे एक इस तरह से यहाँ से एक रास्ते जाएंगे, बीच से बिल्कुल बीचों बीच से यहाँ से एक रास्ता जाएगा, फिर एक इधर से फिर एक इधर से हमारा बीच से रास्ता जाएगा। किधर से जाएगा? तो इधर से बीच से जाएगा। यहाँ से हमने लिया, एक तो आपका इधर से बीच से गया, एक इधर से बीच से जाएगा। इस तरह से बीच से एक उधर से गया, एक इधर से। 2 कंडीशन हमने आपको बताया। 2 कंडीशन हमने आपको क्या बताए थे? एक कंडीशन बताया कि जब रास्ता बाहर हो, एक कंडीशन बताया जब रास्ता अंदर हो। अब आपका तीसरा कंडीशन क्या होता है कि जब रास्ता ये हमारा बीचों बीच में, ये इन सारे पार्ट्स का आपको क्षेत्रफल पूछेगा। एक इधर से बीच से कट गया, एक इधर से, तो इन जो इतने पार्ट होते हैं इसके क्षेत्रफल भी आपके पूछे जाते हैं। ये जो हमारा होता है बीचों बीच का रास्ता होता है, एक इधर से भी रास्ता गया, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तो इसके क्षेत्रफल क्या होते हैं? इस रास्ते के क्षेत्रफल। तो इस रास्ते की क्षेत्रफल होती है, रास्ते की लंबाई ये हमारा हो गया रास्ता x, ये हमारा हो गया l लंबाई, ये हमारा हो गया चौड़ाई। तो इसका हमारा क्षेत्रफल क्या होता है? तो x × l + b - x। तो इस पे आप चाहो तो कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही और भी वीडियोस हम आपको देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। देन